नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश रहती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको हमारा वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से स्पष्ट है, हमें कभी भी किसी छोटे से व्यक्ति को देखकर उसके महत्व से इनकार नहीं करना चाहिए। रहीम कहते हैं, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजे डारे, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। अर्थात हमें कभी भी अपने से छोटे लोगों को देखकर उनकी एफिशिएंसी पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, उनकी क्षमता पर, उनकी योग्यता पर, उनके अनुभव पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो हमें दिखता नहीं। तो मित्रों, जब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर लेते हम कि जिस किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारा साक्षात्कार हुआ है, भले ही वह देखने में छोटा हो, परंतु उसमें किस प्रकार की गुण है, किस प्रकार की योग्यता है, किस प्रकार से वह हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है, जब तक हम इन बातों की विवेचना नहीं कर लें तब तक हमें जल्दी से किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम चीजों को देखकर उन्हें छोड़ देते हैं, लोगों को देखकर उन्हें छोड़ देते हैं, जबकि वे लोग हमारे कितने काम के हो सकते थे हमें इसका अनुमान भी नहीं होता। और कालांतर में हमें उनकी योग्यता पता चलती है, हमें उनकी क्षमता पता चलती है, हमें उनकी संभावना पता चलती है, तब हमें अफसोस होता है। परंतु वो कहावत सुनिए ना आपने, का बरसा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या लाभ जब फसल ही जलकर खाक हो गई। तो मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि बिना किसी व्यक्ति या वस्तु की योग्यता को जाने, बिना उसकी क्षमता को जाने, बिना उसमें उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी लिए, बिना उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी का असेसमेंट किए हमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए तथा यथासंभव हमें उसके गुणों का परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी को असेस करने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यता उस व्यक्ति या वस्तु में है कि नहीं यह परखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति में अपरिमित श्रद्धा है, भक्ति है तथा गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, सिर्फ उसी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कई बार आपको लगता होगा कि हमारी ज्ञानेंद्रियों का हमारे साथ होना ही हमें परिपूर्ण बना देता है। अगर ज्ञानेंद्रियां हमारे साथ हैं तो हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं, हम हर प्रकार की संभावनाओं से युक्त हैं, हर प्रकार के गुणों से युक्त हैं। परंतु यह एक कोरी कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि आंखों का होना इस बात की गारंटी नहीं देना कि आंखें देखेंगी ही।
कान का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि कान सुनेंगे ही। नाक का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि नाक सूंघेगा ही। त्वचा का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि त्वचा स्पर्श करेगी ही, और स्पर्श करके स्पर्श की अनुभूति हमें बताएगी ही। और जीभ का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको स्वाद की अनुभूति मिलेगी। तात्पर्य यह है कि ज्ञानेंद्रियों के होने मात्र से आप योग्य हो गए, यह बात सोच लेना अपने आप में एक कोरी कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियां आज से नहीं है, ये ज्ञानेंद्रियां अनादिकाल से हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों का एक वास्तविक स्वभाव है, एक शाश्वत स्वभाव है। यह ज्ञानेंद्रियां अत्यधिक चंचल हैं, और इनमें जो हमारी छठी ज्ञानेंद्रिय जिसे कहा जाता है, जो हमारा मन है, वो सबसे अधिक चंचल है। चंचल तो ये सारी ही ज्ञानेंद्रियां हैं, और यही कारण है कि अक्सर आपने बुद्धिमान लोगों को कहते सुना होगा कि किसकी ज्ञानेंद्रियां किसी के बस में नहीं रहती, किसी की भी ज्ञानेंद्रियां किसी के बस में नहीं रहती। यह सिर्फ उन लोगों के बस में रहती हैं जो योग से अपने आप को संभाल लेते रहे, योग के कारण योगी की तरह व्यवहार करके इन सभी ज्ञानेंद्रियों पर अंकुश लगाने में सफल हो पाते हैं। ऐसे ही लोग इस जीवन का मर्म समझते हैं और जीवन में सफल होते हैं। मित्रों, बताना चाहूंगा, आपके पास आंख है, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी आंख वहीं देखेगी जहां आप चाहते हैं, और वहां नहीं देखेगी जहां आप नहीं चाहते। इस बात की क्या गारंटी है कि आपके कान वही सुनेंगे जो आप इसे सुनाना चाहते हैं, और वह नहीं सुनेंगे जो आप इसे नहीं सुनाना चाहते। तात्पर्य यह है कि ये ज्ञानेंद्रियां अपने मन के अनुसार काम करती हैं, आपके मन के अनुसार नहीं। ज्ञानेंद्रियां जिस प्रकार से आपका मन उनको ले जाना चाहता है, जिस प्रकार से मन आपका उन ज्ञानेंद्रियों को काम करने के लिए कहता है, वो ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब तक आपका अपने मन पर काबू नहीं होगा, तब तक ये ज्ञानेंद्रियां आपके बस में नहीं आएंगी, न कभी रही हैं न कभी होंगी, मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको योग का अभ्यास करना है। क्या करना है? योग अभ्यास के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो रातों रात पूरी होने वाली नहीं है, इसमें समय लगेगा, बड़े संयम का काम है, बड़े धैर्य का काम है। और जो काम बहुत बड़े होते हैं, जो काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो रातों रात पूरे नहीं होते। किसी बहुत बड़े शख्सियत ने कहा है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अर्थात रोम एक दिन में नहीं बना था। इतिहास साक्षी है, किसी भी उस महान कृति को उठा करके देख लीजिए, चाहे वह भारत का ताजमहल हो, चाहे वह बेबीलोन का झूलता हुआ बाग हो, चाहे वह गीजा की मीनार हो, गीजा का पिरामिड हो, या फिर पीसा की झुकी हुई मीनार हो, चाहे वो चीन की दीवार ही क्यों ना हो, जितनी भी महान कृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, वे सभी एक समय पर तैयार हुई हैं, समय लगा है उनको बनकर तैयार होने में। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में जब कभी मौका मिले, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या वयस्क हो या फिर बुजुर्ग हो, बिना उसकी योग्यता को जाने, बिना उसकी योग्यता को परखे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सर्वथा गलत है, और इससे आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। बजाय इसके, यदि आप में श्रद्धा है, भक्ति है और गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो आप इस बात के साक्षी होंगे कि छोटे से छोटे लोग भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। और कुछ ऐसा ही वाकया मेरे साथ घटित हुआ है, मैं बता रहा हूं आप सबको, अपनी आप बीती घटना बता रहा हूं। यह बात आज से लगभग 20-25 दिन पहले की है। YouTube का एक नया अपडेट आया था।
यूएस टैक्स रेसिडेंसी का फॉर्म सभी यूट्यूबर्स ने भरा था, सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भरा था, हमने भी भरा था। और उसके बाद एडसेंस की तरफ से कोई मेल नहीं था, सब कुछ यथावत चल रहा था, सब कुछ बहुत मजे में चल रहा था। परंतु ऑल ऑफ अ सडन एक नया अपडेट आता है यूट्यूब की ओर से, जिसमें यह कहा जाता है कि सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, खास करके यूट्यूबर्स को, सिंगापुर फॉर्म भी भरना है, सिंगापुर टैक्स फॉर्म भी भरना है, यह मैंडेटरी है। उसके बाद सिंगापुर टैक्स फॉर्म भरने का तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था किसी को, क्योंकि यह कोई पुरानी बात नहीं थी, यह बिल्कुल नया अपडेट था, पहले से इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं थी, सब लोग नए थे, सब लोगों को अनुभव चाहिए था, सब लोगों को जानकारी चाहिए था, सब लोग को अधिक से अधिक चीजें एक्सप्लोर करने की आवश्यकता थी। जैसे तैसे हर किसी ने सिंगापुर टैक्स फॉर्म भरने का प्रयास किया, कई सारे लोगों ने सफलतापूर्वक भरा भी, वहीं बहुत सारे लोग उस फॉर्म को भर नहीं पाए। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि मैंने उस सिंगापुर टैक्स रेजिडेंसी फॉर्म को बहुत बढ़िया से फिलअप कर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फिलअप कर लिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही साथ मैंने अपना पैन कार्ड भी अटैच करके सबमिट कर दिया। अब मैं खुश था कि चलो ये काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो क्रिएशन में जो अपना कंटेंट क्रिएशन का जो वर्क है, जो अपना प्राइमरी हार्डकोर वर्क है, उस कोर वर्क को परफॉर्म करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और यह सोचकर हम निश्चिंत हो गए। अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि हमारे पास एक मेल आता है एडसेंस टीम से, जिसमें कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, वह डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। उसके बाद हमने बहुत कोशिश करी, बहुत सारा एक्सप्लोर किया चीजों को, जितना कुछ जान सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे मैंने किया। कई सारे अपडेट्स वगैरह पढ़े, यूट्यूब के गाइडलाइंस वगैरह पढ़े, लेकिन एक्सक्यूज मी, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हम। और अंत में हमें क्या करना पड़ा, हमें अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़ा। हमने अपना आधार कार्ड सबमिट किया और आधार कार्ड सबमिट करके और निश्चिंत हो गए हम कि चलिए अब आधार कार्ड सबमिट कर दिया, अब तो ये पता चल जाएगा ना कि मैं भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। परंतु इसके बाद भी ठीक दूसरे तीसरे दिन बाद मेरे पास एक ईमेल आ जाता है, और बिल्कुल वही ईमेल जो पहले आया था, जिसमें कहा जाता है कि टैक्स रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट जो आपने भेजा था वह सफिशिएंट नहीं है, फिर से टैक्स रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट भेजिए। और हमारे एडसेंस पर एक रेड कलर से एरर मैसेज रिफ्लेक्ट होने लगता है। बड़ी तनाव का विषय था मेरे लिए, बड़ी चिंता हुई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद मैंने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस भी अपडेट किया, ड्राइवर्स लाइसेंस अपडेट करके और उसको अब अपलोड करके एडसेंस की वेबसाइट पर सबमिट कर दिया। अब लग रहा था कि जैसे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा और ये टैक्स रेजिडेंसी वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। परंतु यह क्या, अगले 24 घंटे के बाद ही मेरे पास फिर से ईमेल आ जाता है। उसके बाद मैंने फिर से अपना पैन कार्ड अपलोड किया, फिर से अपना आधार कार्ड अपलोड किया और फिर से ड्राइवर्स लाइसेंस भी अपलोड किया। परंतु हर 5-6 घंटे के बाद मेरे पास ईमेल आने लगा, और मैं बता रहा हूं स्थिति मेरे लिए इतनी भयावह हो गई कि मुझे लगता था कि अब सब कुछ बंद करना होगा मुझे, अब ये मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं कुछ भी कर रहा था लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा था स्थिति में, स्थिति बिल्कुल यथावत बनी हुई थी। उसके बाद हमने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करा, बहुत सारे यूट्यूबर से कांटेक्ट करा, और सबने कहा कि सर एक काम करिए, आपके पास पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट आप अपलोड करके देखिए, शायद हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का हो गया है। फिर क्या था, मैंने अपना पासपोर्ट भी अपलोड करा। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद भी स्थिति बिल्कुल वहीं की वहीं रही, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। और मेरे पास फिर दूसरे दिन बाद एक ईमेल आ जाता है, बिल्कुल पहले की तरह, जिसमें वही सारी बातें लिखी हुई थी। बड़ी निराशा हुई मुझे और समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। यूट्यूब टीम को कई बार मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी चैट सपोर्ट के थ्रू,
कितने सारे मेल्स लिखे मैंने, एडसेंस को मेल लिखा, एडसेंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन सारा प्रयास विफल गया। किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं निकला, मैं बता रहा हूं। और मैं बड़ा निराश होकर बैठा हुआ था, अपने मोबाइल फोन को हाथ में लिए स्क्रॉल कर रहा था। तभी मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा, बहुत प्यारा सा भोला भाला सा मासूम सा बच्चा मेरे स्क्रीन पर उभरता है। एक बहुत ही जबरदस्त थंबनेल के साथ उसकी वीडियो स्क्रीन पर आती है, और वो वीडियो कुछ और नहीं बल्कि टैक्स रेजिडेंसी से संबंधित थी। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि अनमोल हेल्प यूट्यूब चैनल का अनमोल त्रिपाठी था। कहने के लिए तो ये बच्चा क्लास 6 या 7th का स्टूडेंट है। ये लोग मध्य प्रदेश के किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं, और इनके पिता सरकारी एम्प्लॉई हैं, भारत सरकार की सेवा में सेवारत हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और इनके माँ बाप ने जिस प्रकार की परवरिश इनको दी है, मैं नमन करता हूं इनके माँ बाप को। मैं नमन करता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने अनमोल को अनमोल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आगे चलते हैं और बताते हैं अनमोल किस प्रकार मेरी जर्नी में मददगार साबित हुआ, ताकि आप लोगों को इस वीडियो को देख करके प्रेरणा मिले और मेरी तरह आप सब भी अनमोल के साथ कांटेक्ट करें। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम आती है यूट्यूब की जर्नी में, तो अनमोल हेल्प चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है। अनमोल त्रिपाठी और उनकी टीम हमेशा आप सबके साथ खड़ी है। और आज मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म से, मुझे अपने इस चैनल अतुल्य जीवन से अनमोल त्रिपाठी के बारे में इतनी सारी बातें कहते हुए मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बच्चे के प्रति इतना ज्यादा सौहार्द रखता हूं, इतना स्नेह रखता हूं। ईश्वर से कामना है मेरी कि यह बच्चा जहां तक पहुंच सकता है, ईश्वर उसे वहां पहुंचने में मदद करे। और आप सभी मित्रों से, आप सभी सहपाठियों से, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है मेरा कि आप सब जब कभी आप सबको किसी प्रकार की परेशानी होती है YouTube से रिलेटेड, आंख बंद करके अनमोल हेल्प को कॉल करिए। और मैं बता रहा हूं आपको, पहले तो आपकी सभी समस्याओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना जाएगा, समझा जाएगा, और समझ करके उसका यथासंभव निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। और इतनी लेजिटिमेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, अपनी बातों के इतने पक्के हैं ये लोग जिसका जवाब नहीं है। और मेरा पहला अनुभव था इनके साथ, और मुझे यह नहीं पता था कि मेरा अनुभव इतना खूबसूरत होने जा रहा है कि मैं एक वीडियो बना करके अनमोल को थैंक्स कहने जा रहा हूं, अनमोल के माता पिता को थैंक्स कहने जा रहा हूं, और अनमोल की पूरी यूट्यूब टीम को थैंक्स बोलने जा रहा हूं। जिस प्रकार का नाम माँ बाप ने दिया है अनमोल, वास्तव में यह बच्चा अनमोल है, क्योंकि जिस तरह का हेल्प मुझे चाहिए था वह किसी और ने नहीं बल्कि अनमोल त्रिपाठी ने दिया। मैं आभारी हूं अनमोल त्रिपाठी का, उनके माता पिता का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से अनमोल की परवरिश की है और उसे इस काबिल बनाया है कि अनमोल लोगों की समस्याओं को समझ सके, और समझकर और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी दक्षता का विस्तार करते हुए सबकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में लोगों की सहायता कर सके। और मैं कहना चाहूंगा कि अनमोल इस राष्ट्र के अनमोल धरोहर है, और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग यथासंभव अनमोल की हेल्प करें, ताकि अनमोल एक निश्चित मुकाम तक पहुंचे। जो अनमोल की मंजिल है, जो अनमोल का लक्ष्य है, जो अनमोल का डेस्टिनी है, वहां तक पहुंचने में इनको सहायता मिले हमारी तरफ से। साथ ही साथ आप सबको कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी अगर ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाना पड़े आपको, जब लगे कि अरे ये बहुत छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर सकता है, तो आप कभी भी उस पर संदेह नहीं करें, क्योंकि रहीम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक्सक्यूज मी।
रहीम बहुत बड़े व्यक्ति थे, रहीम बहुत बड़े फिलोसोफर थे अपने समय के, और रहीम ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा है, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तात्पर्य यही है कि अनमोल छोटा बच्चा तो है, लेकिन जिस प्रकार का अनुभव है अनमोल के पास, जिस प्रकार की एक्सपर्टीज है अनमोल के पास, जिस प्रकार की क्षमता और जिस प्रकार का टेक्निकल स्किल्स डेवलप हो गया है, मुझे लगता है कि यह बच्चा भारत का भावी इंजीनियर बनकर उभरेगा, भावी वैज्ञानिक बनकर उभरेगा, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं बताना चाहूंगा साथियों आप सबको कि जो मेरी सिंगापुर टैक्स रेजिडेंसी की प्रॉब्लम थी, वो इस प्रकार चुटकी बजा करके अनमोल ने सॉल्व किया, मैं बता नहीं सकता। और जिस तरह से उसने मुझे गारंटी दिया, जिस प्रकार से उसने मुझे अश्योर किया, मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए कितनी खुशी का पल था वो। एक बार के लिए लगने लगा था कि वास्तव में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम अभी वही थी, जब तक कि उसने ट्रबल शूटिंग नहीं किया। उसने मेरे सिस्टम को रिमोट पर लेकर के और रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू उसने मेरे सारे सिंगापुर टैक्स फॉर्म की एक एक बारीकियों को चेक किया, और चेक करने के बाद जहां पर प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करके पूरी तरह से प्रॉब्लम फिक्स करके उसने मुझे दिखा दिया कि देखिए सर, अब कहीं भी वो एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, और आगे भी आपको कोई एरर नहीं आएगा। रहा सवाल इस जो अभी एरर आपको अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये 24 घंटे में अपने आप आपके स्क्रीन से गायब हो जाएगा, आपके एडसेंस अकाउंट से गायब हो जाएगा, और आगे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। एक छोटी सी त्रुटि रह गई थी, उस त्रुटि को मैंने ठीक कर दिया और प्रॉब्लम सारी फिक्स हो गई। अब आपको इस प्रकार के ईमेल्स नहीं आएंगे, आप निश्चिंत रहें। मैंने जिस प्रकार का सर्विस अनुभव किया, जिस प्रकार की सेवा मुझे मिली अनमोल हेल्प चैनल के द्वारा, मैं सच बता रहा हूं, मेरे जीवन का यह पहला अनुभव था जब मुझे इस बात के लिए मजबूर हो जाना पड़ा कि रहीम जो कुछ भी कहे, रहीम ने जो कुछ भी कहा था, वह सब कुछ अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर कहा था, अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर कहा था। और हमें छोटे लोगों को देख करके, उम्र छोटी हो, छोटे बच्चे हो, और यदि कुछ ज्ञान की बातें करते हो, यदि कुछ बताते हो, कुछ समझाते हो, कुछ सिखाते हो, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने जिस प्रकार का एक्सपोजर हासिल किया हो, जिस प्रकार का एक्सपीरियंस हासिल किया हो, जिस प्रकार की नॉलेज उनके पास हो, जिस तरह की एक्सपर्टीज उनके पास हो सकता है कि उस समय आपको उन्हीं चीजों की आवश्यकता हो, और उन चीजों की बदौलत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप पहले से बेहतर महसूस करने लगे। तो एक बार फिर से अनमोल के लिए ढेर सारी तालियां और अनमोल को ढेर सारी हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच अनमोल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ईश्वर करे आप दिन दूना रात चौगुना गति से तरक्की की ओर भागे, विकास करें और देश का नाम रोशन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजनीश पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।